ये मामला झारखंड की सबसे चर्चित और लंबे समय से लटकी हुई भर्ती प्रक्रियाओं में से एक जेपीएससी 2 सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा हुआ है, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह क्या है? इस बार मामला है ईडी की एंट्री। ईडी ने इस बहुचर्चित नियुक्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करते हुए ईसीआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई द्वारा आरोपित सभी 60 लोगों को अभियुक्त बनाया है। यह कार्रवाई न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है, बल्कि उन अफसरों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है जो आज ऊंचे पदों पर लगातार बैठे हुए हैं। ईडी की ईसीआईआर में यह आरोप लगाया गया कि जेपीएससी 2 परीक्षा में अयोग्य अभ्यर्थियों को जानबूझकर सफल घोषित किया गया है और इस पूरी प्रक्रिया में अवैध धन का लेन देन हुआ था। यानी यह मामला सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा जा रहा है। ईडी का यह मानना है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने, चयन सूची में हेरफेर करने और पद दिलाने के बदले पैसे का खेल हुआ था। ईडी द्वारा जिन 60 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, उनमें झारखंड लोक सेवा आयोग के 6 तत्कालीन अधिकारी गलत तरीके से चयनित होकर अफसर बने, 28 परीक्षार्थी, 25 परीक्षक और मिसेस ग्लोबल इंफॉर्मेटिक्स कंपनी का एक मैनेजर भी शामिल है। यह सूची अपने आप में बताती है कि मामला कितनी गहराई तक फैला हुआ था और इसमें सिर्फ एक दो लोग नहीं है, बल्कि पूरा तंत्र सवालों के घेरे में घिरा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि ईडी ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों को भी अभियुक्त बनाया है। इनमें प्रमुख नाम है दिलीप प्रसाद, जो पहले आयोग के सदस्य बने, फिर कार्यकारी अध्यक्ष और उसके बाद पूर्व अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दिलीप प्रसाद 29 जनवरी 2002 से 13 अप्रैल 2010 तक जेपीएससी के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे थे। यानी जेपीएससी 2 परीक्षा के दौरान आयोग की कमान उन्हीं के हाथ में थी। अब ईडी यह जांच करेगी कि उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह के नियमों को दरकिनार करके नियुक्तियां की गई हैं और क्या इसके बदले अवैध धन जो है वो अर्जित किए गए थे। यह सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले का एक और गंभीर पहलू यह है कि जिन 28 परीक्षार्थियों को अभियुक्त बनाया गया है, वे आज सामान्य लोग नहीं हैं। इनमें से कई राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो अब एडीएम रैंक तक पहुंच चुके हैं। वहीं राज्य पुलिस सेवा के तहत डीएसपी बने कई अधिकारी आगे चलकर आईपीएस में भी जा चुके हैं। यानी जिन नियुक्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, वे आज राज्य की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। ईडी की जांच अब इस बात पर केंद्रित होगी कि इन अधिकारियों और परीक्षकों ने अवैध तरीके से अर्जित धन को कैसे इस्तेमाल किया है। यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्हें कहां निवेश किया और क्या उस पैसों को सफेद करने की कोशिश की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यह जांच साधारण नहीं होती है, क्योंकि इसमें संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी तक की संभावनाएं भी बन जाती हैं। अगर इस पूरे मामले के इतिहास पे हम नजर डालें तो हम आपको बता दें, यह साफ होता है कि जेपीएससी 2 घोटाले की कहानी 2 दशक पुरानी है, यानी 20 साल पुरानी। जब परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए, तब राज्य सरकार ने पहले एसीबी जांच का आदेश दिया था, लेकिन एसीबी की जांच को लेकर लगातार सवाल उठने लगे थे। क्या था मामला? जांच की रफ्तार बेहद धीमी रही और कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इसके बाद मामला झारखंड हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग भी की गई। अदालत ने एसीबी की सुस्त जांच पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश भी दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हम आपको बता दें, सीबीआई ने वर्ष 2012 में प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि इसके बाद भी जांच तेजी से आगे नहीं बढ़ सकी थी। हम आपको बता दें, मामले में कई तरह की कानूनी अड़चनें भी आई, जिसके कारण जांच लंबी खिंचती चली गई। आखिरकार 12 साल के बाद वर्ष 2024 में सीबीआई ने इस मामले के में जो है वो आरोप पत्र दायर किया था। फिलहाल सीबीआई द्वारा आरोपित सभी लोग जमानत पर हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है। अब जब ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर ली है, तो यह मामला एक और नई जटिलता और गंभीरता की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में सिर्फ अपराध साबित होना ही नहीं, बल्कि अवैध संपत्ति का हिसाब किताब भी सामने आता है। यह कार्रवाई आने वाले समय में कई बड़े नामों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें, जेपीएससी 2 नियुक्ति घोटाला अब सिर्फ परीक्षा घोटाला नहीं रहा है। यह मामला आज प्रशासन, पुलिस, राजनीति और सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है। ईडी की यह जांच तय करेगी कि क्या सच में सत्ता और सिस्टम का इस्तेमाल कर
योग्य युवाओं का हक छीना गया, और अगर हां तो उसके पीछे कितना बड़ा आर्थिक खेल छिपा हुआ है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े खुलासे झारखंड की राजनीति और नौकरशाही दोनों को झंझोर देने वाली है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स आता है इस मामले में, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।